अभिषेक जी, ये 7 दल का गठबंधन है, लेकिन धरातल पर ये 7 दल साथ में नहीं दिखते हैं। सिर्फ 2 दल दिखते हैं साथ में, वो भी एक दूसरे के प्रति क्या आस्था है। अब तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनना है, इसके लिए वो किसी भी स्तर के समझौता करते आ रहे हैं, लेकिन इनके पार्टी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव से भी नाखुश हैं। तो पटना यूनिवर्सिटी में प्रशांत किशोर जी की जो रणनीति थी जनता दल यूनाइटेड को छात्र संघ में स्थापित करने की, कहीं ना कहीं वो एक बेस उन्होंने बनाया। और ये एक यूनिवर्सिटी चुनाव है, एक कैंपस के अंदर, और इसका वोटिंग का जो तौर तरीका है वो कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटी के अधिकारी हैं इनके कंट्रोल में रहता है। और सत्ता में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, रिजल्ट चाहे जिसका भी चाहे उसका आउट कर सकते हैं। हमने देखा कि कैसे यूनिवर्सिटी में चुनाव के दौरान मारपीट हुआ और कई छात्र नेता आरोप लगाते हुए बिहार सरकार पे भी नजर आए। तो ये पारदर्शी चुनाव नहीं हुआ है, ये नतीजे पहले से फिक्स थे और हम लोग पहले से जानते थे कि इसी तरीके के कुछ नतीजे आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव नतीजों ने चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? वो ऐसे कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान पर बहुत भरोसा कर रही है और इसी भरोसे की बुनियाद पर एक बड़ी डील भी होनी है या हुई है बीजेपी और चिराग पासवान के बीच। वो क्या हुई है, अक्सर हम खबरों में जिक्र करते हैं, मंत्री बनेंगे, एनडीए में उनकी एंट्री हो जाए और तमाम तरह की बातें। कई शर्तें हैं जो चिराग पासवान ने बीजेपी के साथ रखी हैं 2024 के लोकसभा सीटों पर बात, 2025 के विधानसभा सीटों पर बात, ये सारी डील। तो खैर इसकी चर्चा हम लगातार करते रहे हैं। चिराग पासवान की मुश्किलें कैसे बढ़ी हैं विधानसभा, माफ कीजिएगा, छात्र संघ के चुनाव नतीजों से, ये हम आपको बताएंगे, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान पर बहुत भरोसा किया है और मोकामा और गोपालगंज में भी भरोसा किया, अब कुढ़नी में भी। कुढ़नी में चिराग पासवान को सीधे नीतीश कुमार से भिड़ना है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करते हुए उन्हें नीतीश कुमार को मात देनी है। यह बड़ा मुश्किल टास्क बीजेपी ने चिराग पासवान को दे दिया है। यह टास्क पूरा कर पाएंगे चिराग पासवान, नहीं कर पाएंगे ये सवाल है। नहीं कर पाएंगे उसका भी असर होगा, उसका भी राजनीतिक असर होगा, चिराग का जो पॉलिटिकल कैरियर है उस पर भी असर होगा। कर पाएंगे तब भी असर होगा। लेकिन जिस तरह से छात्र संघ चुनाव के नतीजे आए हैं, जेडीयू ने बड़ी बढ़त हासिल की है, बड़ी जीत हासिल की है। 5 में से 4 सीटें सेंट्रल पैनल की, अध्यक्ष पद भी, उपाध्यक्ष पद भी, सचिव पद भी और कोषाध्यक्ष पद भी। तो क्या नीतीश कुमार को हल्के में ले लिया है चिराग पासवान ने भी और बीजेपी ने भी, और इस वजह से बीजेपी को मात खानी पड़ी है छात्र संघ चुनाव में? और कुढ़नी में क्या इसी तरह का कुछ होने वाला है? हम बात करेंगे, हमारे साथ चंदन सिंह हैं। चंदन सिंह जी लोजपा के पूर्व नेता हैं और बड़ी मुखरता से कल भी और आज भी पार्टी की बात रखते थे। आज पार्टी का हिस्सा नहीं है, तब भी बहुत आक्रामक तरीके से अपनी बात रखते हैं, डंके की चोट पर बात करते हैं। चंदन सिंह जी, चिराग पासवान की मुश्किलें क्या छात्र संघ उपचुनाव की वजह से बढ़ गई है या चिराग पासवान की टेंशन छात्र संघ चुनाव नतीजों की वजह से बढ़ गई है? नीतीश कुमार को इतनी बड़ी बढ़त और नीतीश कुमार से चिराग पासवान भिड़ने जा रहे हैं कुढ़नी में बीजेपी के लिए बैटिंग करते हुए। नहीं, देखिए अभिषेक जी, आपको अगर याद होगा तो पटना यूनिवर्सिटी में प्रशांत किशोर जी की जो रणनीति थी जनता दल यूनाइटेड को छात्र संघ में स्थापित करने की, कहीं ना कहीं वो एक बेस उन्होंने बनाया। और ये एक यूनिवर्सिटी चुनाव है, एक कैंपस के अंदर, और इसका वोटिंग का जो तौर तरीका है वो कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटी के अधिकारी हैं इनके कंट्रोल में रहता है। और सत्ता में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, रिजल्ट चाहे जिसका भी चाहे उसका आउट कर सकते हैं। हमने देखा कि कैसे यूनिवर्सिटी में चुनाव के दौरान मारपीट हुआ और कई छात्र नेता आरोप लगाते हुए बिहार सरकार पे भी नजर आए।
तो ये पारदर्शी चुनाव नहीं हुआ है, ये नतीजे पहले से फिक्स थे और हम लोग पहले से जानते थे कि इसी तरीके के कुछ नतीजे आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो छात्र संगठन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये काफी स्ट्रॉन्ग पटना यूनिवर्सिटी में था, लेकिन चूंकि सत्ता है, प्रशासन है माननीय मुख्यमंत्री के पास, और माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 17 साल में सिर्फ जातिवाद का जहर बोए हैं, जो अब यह जातिवाद यूनिवर्सिटी के अंदर तक पहुंच गया है और कहीं ना कहीं उसका नतीजा है यह जो रिजल्ट आप बता रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि ये जो रिजल्ट है, यह जनता दल यूनाइटेड सिर्फ अपना पीठ थपथपा सकती है और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू इससे उत्साहित हो सकते हैं। जनता इससे उत्साहित नहीं है। कहां हम देख रहे हैं कुछ बदलाव हुआ हो बिहार में। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्य में इतना ही प्रगति और विकास था तो क्यों नहीं गोपालगंज जीत लिए? मोकामा में ये जीत का अंतर घट के आधे से भी कम क्यों रह गया? माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं प्रचार में गए? और कुढ़नी में क्या तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा करेंगे? ये बहुत सारी बात है। और इनके कुढ़नी में तेजस्वी प्रसाद यादव नीतीश कुमार के साथ मंच साझा नहीं करें, क्यों नहीं करेंगे? क्या दिक्कत है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के 2 प्रत्याशी के पक्ष में कहां गए मुख्यमंत्री? और ललन सिंह भी गए तो ये सिर्फ एक कोरम पूरा करने के लिए गए, कहीं ना कहीं जाकर अंदर में विरोध का काम किए, विरोध करने का काम किए। अंदर से तो बहुत सारी, अभी कुढ़नी में इन लोगों का आपस में झगड़ा लगा हुआ है, वहां पर प्रत्याशी जिस तरीके से सीट ही एक्सचेंज कर दिया गया, जो सीटिंग सीट है सहनी समाज का था और सहनी समाज से छीनकर कहीं ना कहीं कुशवाहा को दे दिया गया है। तो ये समाज में अंदर में कहीं ना कहीं गतिरोध है महागठबंधन में। और देखिए अभिषेक जी, ये 7 दल का गठबंधन है, लेकिन धरातल पर ये 7 दल साथ में नहीं दिखते हैं, सिर्फ 2 दल दिखते हैं साथ में। वो भी एक दूसरे के प्रति क्या आस्था है। अब तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनना है, इसके लिए वो किसी भी स्तर के समझौता करते आ रहे हैं, लेकिन इनके पार्टी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव से भी नाखुश हैं। नहीं, लेकिन लगता नहीं, चिराग पासवान को बड़ा मुश्किल टास्क बीजेपी ने दे दिया है। नीतीश कुमार से कुढ़नी में भिड़ना है, नीतीश कुमार के खिलाफ बैटिंग करनी है, और नीतीश कुमार मनोवैज्ञानिक बढ़त के साथ कुढ़नी जा रहे हैं। जेडीयू 5 में से 4 सीटें जीत जाती है छात्र संघ चुनाव में। नहीं, आप अगर चिराग पासवान जी को अगर देखिएगा तो कुढ़नी में जो टास्क अगर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है तो यही न दिया होगा कि जो इनके समाज का वोट बैंक है वो टर्नअप हो। तो मैं आज आपको सादे कागज पर लिख कर देता हूं कि एक एक वोट एनडीए के पक्ष में गिरेगा पासवान समाज का, और चिराग पासवान से प्रभावित होके सवर्ण समाज के भी जो यूथ वोटर हैं वह चिराग पासवान के पक्ष में देंगे। आप जाइए कुढ़नी में और जाकर आप सर्वे करके देख लीजिए। मैं दावे से आपको कहता हूं यह भारतीय जनता पार्टी सीट को जीत कर दिखाएगी। ये देखिए, कुढ़नी के विकास से जुड़ा हुआ है और चिराग पासवान आज के समय के यूथ लीडर हैं। ये बेहतर विकास बिहार बनाने की बात करते हैं, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। 2010 में भी लोक जनशक्ति पार्टी वहां से चुनाव लड़ी थी और मात्र 1500 वोट से हारी थी। तो आज के समय में चिराग पासवान जी का बहुत बड़ा एक कद है, इनके बोलने का बहुत असर होता है अभिषेक जी किसी भी विधानसभा में और उपचुनाव में। ये तो हम लोग देख चुके हैं और लगातार देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान जाएंगे और इनका जो वोट बैंक है वो कहीं और जाएगा। इनको ट्रांसफर करने की इनमें क्षमता है, कुवत है, और यह भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से जानती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो काम है उस काम को गिनाने का ये काम करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। अभी भोजपुर में पद यात्रा की है, आप तो देखें कि 9 दिन में 9 हत्या हुआ, कमोबेश हर जगह की वही स्थिति है। तो लगातार अपराध से तो बिहार त्राहिमाम कर रहा है। अब कहां, अब तो कुढ़नी का जो सीट मुख्यमंत्री जी हारेंगे और प्रधानमंत्री की जो इनकी बनने की लालसा है उसकी हवा निकल जाएगी। ये प्रधानमंत्री बनने की लालसा अपने मन में पाल के कुढ़नी जाएंगे। तो प्रधानमंत्री बनने का सपना लिए नीतीश कुमार कुढ़नी जा रहे हैं
कुर्नी की सीट गई जेडीयू के हाथ से तो प्रधानमंत्री बनने का सपना भी चूर हो जाएगा, दावा चंदन सिंह का। इस रिपोर्ट में, इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।